हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरे एक नए व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं कि देखो मेरे पतिदेव कैसे मेरे लिए अरवी छील रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथों में खारिश हो जाती है। और ये देखो मेरे दोनों बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज़ को। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनली भिंडी का व्लॉग। आज मैं भिंडी बनाऊंगी, दोपहर में लंच में भिंडी बनेगी और भिंडी के साथ रोटी खाएंगे। और भिंडी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ भिंडी का व्लॉग, क्योंकि भिंडी मैंने व्लॉग में दिखा दी पर मैं उसको बना नहीं पाई थी। कभी कुछ बनाना पड़ रहा था, कभी कुछ बनाना पड़ रहा था, पर भिंडी नहीं बन रही थी। बहुत बार हो रहा था, बहुत दिनों से हो रहा था। तो आज मैं फाइनली भिंडी ही बनाऊँगी। और देखो मैंने ना बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि मुझे मेकअप शूट करना था, पर मैंने मेकअप शूट नहीं कर पाई। मैं एडिटिंग में लगी हुई थी। चलो भिंडी बनाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे भिंडी काट के रखी हुई है, ये देख लो। और थोड़ी सी ये मुरझाई हुई भी लग रही है, हल्की फुल्की, क्योंकि 4-5 दिन से रखी हुई है, तो फ्रेश तो नहीं रहेगी। और मैं जब भी ऐसे मतलब सब्जियाँ मेरे घर में आती है ना, तो मैं काट पीट के रख लेती हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। क्योंकि मैं 2 चैनल चलाती हूँ, मेकअप वीडियो भी बनाती हूँ। मेकअप चैनल भी है मेरा नीतू मेकअप लवर के नाम से, और ये नीतू डेली वाइब्स के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल भी है। 2 चैनल है, मतलब व्लॉग भी डालती हूँ और मेकअप वीडियो भी डालती हूँ। तो मेरे को इतना टाइम नहीं होता सब्जियों में काटने पीटने का, तो मेरे हस्बैंड और मैं मिलके ही घर का काम करते हैं। और अभी तो हॉलीडेज चल रहे, तो मेरे बच्चे भी काम करा देते हैं मेरे साथ, और आधे से ज़्यादा तो मेरे बच्चों ने काम संभाल रखा है। तो वैसे तो मेरी मेकअप चैनल पे अभी वीडियोस थोड़ी बहुत डिले हुई हैं, क्योंकि मेरे घर में नेट की इतनी भसड़ चल रही है ना, मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मेरा नेट चल ही नहीं रहा फ़ोन का, मतलब फ़ोन में विदाउट नेट मैं 1 हफ़्ता रही हूँ। मैं बता भी नहीं सकते आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है मुझे। एंड यहाँ पे मैं भिंडी को छोक रही हूँ, और ये दोपहर का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सफाई का काम मेरी बेटी कर रही है इस टाइम, क्योंकि हॉलीडेज़ चल रहे हैं, वही संभाल रही है। और यहाँ पे मैंने जीरा हींग का छोंक मारा है मस्टर्ड ऑयल में। सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मैं खाने में, और दूसरा तेल मुझे पसंद नहीं आता, रिफाइंड वगैरह। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी काट लूँगी, और जब तक मेरी प्याज भुनेगी जब तक हम टमाटर वमाटर काट लेंगे। हरी मिर्च भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी डालूंगी। थोड़ी सी लाल हो रखी थी वो, पर मेरे को लगा था कि वो तेज़ होगी, पर वो तेज़ नहीं थी। लाल लाल हरी मिर्च कई बार फीकी भी निकल जाती है। खैर यहाँ पे थोड़ा नमक भी ऐड कर रही हूँ मैं प्याज में, ताकि थोड़ा सा जल्दी रोस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था थोड़ा। और यहाँ पे ये हरी मिर्च को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और इसको मैं डाल दूँगी प्याज में। ये भी भुन जाएगी। इससे ज़्यादा टेस्ट अलग आ जाता है, अलग लेवल का टेस्ट आ जाता है भिंडी में अगर आप हरी मिर्च डाल देते हो तो। और सब्जी में अगर आप हरी मिर्च डालते हो तो उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखो अरवी छील रहे हैं, हम यहाँ पे भिंडी बना रहे हैं, और हमारे बच्चे टीवी देख रहे हैं। कोई इधर उधर लेटा होगा, मतलब ऐसे ही चल रहे हैं हॉलीडेज़। एंड बहुत लोग तो घूमने भी जाते हैं, पर हमारा बजट नहीं है तो हम नहीं गए। भैया जिसका जैसा बजट होता है वो वैसा ही हॉलीडेज़ इंजॉय करता है। तो यहाँ पे हमारी मसाला बन रहा है। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए, मसाले भी ऐड कर दिए। और भिंडी में पानी नहीं डलता, तो बिना पानी के ही आपको बनानी पड़ती है, अगर आपको पता हो तो। एंड यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, और ये भाप में ही जल्दी से हो जाएगी भिंडी। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, उसको मैं ढक के रख दूँगी। और ढक के रखने के बाद इसको 10 मिनट 15 मिनट में ये भिंडी बन जाएगी। मतलब बहुत जल्दी सब्जी बनती है ये वाली, और खाने में इतनी डिलीशियस लगती है ना। इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे मर्जी खाओ, बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि इसकी कनी हो जाएगी। आटा अगर आप रोटी बनाने से पहले 10 मिनट पहले गूंद देते हो ना, तो मतलब रोटी अच्छी बनती है, मतलब खाने में अच्छी लगती है। फटी फटी नहीं होती, किनारे उसके फटते नहीं। तो इसलिए आटा लगा के रख लूँगी मैं। और इसको आटा रखने के बाद कनी हो जाएगी, और फिर बाद में हम रोटी बनाएंगे, इतनी हमारी सब्जी भी बन जाएगी। अब आटा लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी सब क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो अभी तक मेरे पति देव अरवी छील रहे हैं, उनकी छील चुकी है अरवी। एंड यहाँ देखो मेरी बेटी टीवी देख रही है, और यस मस्त लेटा हुआ है। तो इतना कुछ ही, मतलब थोड़ा बहुत घूमने के बाद मेरी सब्जी भी रेडी हो गई थी। तो मैंने दूसरी गैस पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया मंदी आँच पे, और मैंने सोचा कुछ फुल के सेक लेते हैं, जब तक रोटियां सेक के रख लेते हैं, और सबको साथ के साथ खाना लगा के दे देंगे। तो आप कैसे काम करते हो? मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक साथ 2-2 3-3 काम करती हूँ। मेरे से नहीं करा जाता, मतलब आराम आराम से काम। मेरे को तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी बस काम निमट जाए। जब करना ही हमें है तो फटाफट करके छुटकारा लो ना। तो अब बस मैं अब खाना, मतलब प्लेट लग गई है। अब मैंने यहाँ पे रोटियाँ दे दूँगी, सबको खाना दे दूँगी एक के बाद एक। पहले गाय की निकालेंगे, और फिर मैं नीचे अपने ससुर जी को भेजूँगी, और अपने
पतिदेव को भी दूंगी। और पता है मेरे पतिदेव खाना भी नहीं खा पाते जब तक मेरी रोटी भी बन जाती है, और मैं भी उनके साथ खा लेती हूँ। उनको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ फटाफट और उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। तो किस किस के हस्बैंड को ऐसा अच्छा लगता है या किस किस की बीवियों को अच्छा लगता है अपने पति के साथ खाना खाने में। देखो मज़ा तो जब भी आता है जब आप अपनी फैमिली के साथ साथ में खाना खाओ। अलग सा फील नहीं होता कि हम किचन में लगे हुए हैं और सबको गरम गरम खिला रहे हैं। भाई मतलब मज़ा आता है सबके साथ, सबको गरम गरम खिलाओ, पर खाना बनाने के बाद खुद भी खाने बैठ जाओ तो उससे ना एक अपनापन फील होता है। हमारी फैमिली है ये। तो यहाँ पे देखो गाय की निकाल ली मैंने रोटी, और अब मैं यहाँ पे अपने ससुर जी की थाली निकालूंगी और बाद में अपने पति को और अपने बच्चों को दूंगी। यहाँ पे यश का है ना पेट भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने बाहर का कुछ खा लिया था, बाहर का मतलब कुछ पाड़ रखा था उनने खाया। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ अपने बच्चों को, खा पी के बैठा हुआ है वो, तो वो भिंडी तो नहीं खाएगा। वो तो शाम को उन्होंने रोटी बनवा के रख ली थी अपनी, और वो कह रहा था मम्मी मैं बाद में खा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव की थाली लगा दी और मैं उनको देने जा रही हूँ। वो हाथ धोने गए थे अरबी छीलने के बाद, तो और मैं दिव्या को भी कह रही हूँ कि तू भी आजा खाना खा ले। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव आएंगे और वो खाना लेंगे, अब वो खाना खाएंगे और उसके बाद हमारी रोटियाँ भी बन जाएगी। फिर मैं अपने पतिदेव के साथ मैं भी आ जाऊँगी खाना खाने के लिए। बस ऐसे ही हमारा टाइम कट रहा है। और सीरियसली बताऊँ ना, जब हम मस्ती करते हैं ना तो हमारा व्लॉग बन ही नहीं रहा होता, कैमरा ऑन ही नहीं होता। कौन पकड़ेगा कैमरा, सभी मस्ती कर रहे होते हैं, दिव्या भी, यश भी, मैं भी, और मैं तो इनके साथ पूरी बच्ची बन जाती हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आपके, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उनके 2 बच्चे नहीं, उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा शैतान हूँ और बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। मैं बच्चों में बच्चे बन जाती हूँ, मतलब मैं मम्मी कभी कभी बनती हूँ पर मैं बच्ची ही हूँ अपने घर में। यार ऐसे ही मज़ा आता है अपनी लाइफ में, मतलब बच्चे बने रहो। बड़े तो देखो दुनिया बनी हुई है ना आपको ट्रीट करने के लिए, तो आप तो बच्चे ही बने रहो। ज़िंदगी का मज़ा जब ही है। और यहाँ पे देखो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, हमने कूलर लिया है ना, जब से इतना अच्छा लग रहा है ना हमको, मैं बता नहीं सकती, मतलब राहत आ गई है। तो आपके यहाँ पे भी वैसे इंटरनेट में दिक्कत आ रही है क्या? मेरे फ़ोन में तो बहुत दिक्कत आ रही है, इंटरनेट की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक बहुत बार तो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई थी, एक बार तो मेरी व्लॉग की वीडियो अपलोड ही नहीं होने में आ रही थी, 2 दिन में एक वीडियो अपलोड हुई थी। आपको बता नहीं सकती, बहुत दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से यही बातें कर रही हूँ, नेट का कैसे करना है, नेट बहुत परेशान कर रहा है, मतलब यही सारी चिट चैट चल रही थी हमारी। एंड यहाँ पे देखो मैं खाना खाने के बाद लेट गई हूँ और यहाँ मैं सो भी जाती हूँ। और यश यहाँ पे अपने किस्से बता रहा था, गुलगुल की बातें कर रहा था और मैं इससे बातें कर रही थी। और यश ने जब कैमरा देखा तो वो मुँह छुपा रहा था और कह रहा था कि मम्मी ये कैमरा बंद करवा दो। तो मैंने कैमरा बंद करवा दिया। और यहाँ पे जब मैं शाम को सो गई थी ना, सो के उठी थी, तो यश ने मुझे ये चाय और भुजिया दी और इसको मैंने एंजॉय किया। सो के उठी थी मैं यहाँ पे शाम के टाइम, यही 5 साढ़े 5 बज रहे थे और मैं नेट की वजह से परेशान थी। मेरे फ़ोन में नेट ही नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं सो गई थी। और इस ऐसे ही मेरा टाइम कट रहा है। आप मुझे बताओ कि आप भी नेट की वजह से परेशान हो रहे हो क्या? बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। कमेंट करके बताओ कि आपको ये यहाँ पे भी नेट की दिक्कत हो रही है क्या। और यार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो जिससे आपको मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिले। डेली 7 बजे वीडियो आता है। नेट की वजह से कई बार ऊपर नीचे हो रहा है पर 7 बजे आ जाता है। चलो गाइज़, बाय गाइज़, चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा अपना, बाय गाइज़।